एक देश एक चुनाव। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस विचार का समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। अभी हाल ही में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय पार्टियों और प्रशासनिक अधिकारियों की राय जानने के लिए 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। क्यों है जरूरत एक देश एक चुनाव की? अगर हम देश में होने वाले चुनाव पर नजर डालें तो हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनाव की इस निरंतरता के कारण देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है। इस सब से बचने के लिए नीति निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार बनाया। क्या है इसकी पृष्ठभूमि? एक देश एक चुनाव कोई नया प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952, 1957, 1962 और 1967 में ऐसा हो चुका है जब लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ करवाए गए थे। यह क्रम तब टूटा जब 1968 और 1969 में कुछ राज्य की विधानसभाएं विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गयी। आपको बता दें कि 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। जाहिर है, जब इस प्रकार चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं तो अब करवाने में क्या समस्या है? एक तरफ जहां कुछ जानकारों का मानना है कि देश की जनसंख्या अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लिहाजा एक साथ चुनाव कर पाना संभव नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ विश्लेषक कहते हैं कि अगर देश की जनसंख्या बढ़ी है तो तकनीक और अन्य संसाधनों का भी विकास हुआ है, इसलिए एक देश एक चुनाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एक देश एक चुनाव के समर्थन में दिए जाने वाले तर्क। लगातार चुनावों के कारण देश में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इसकी वजह से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में समस्या आती है। इसके कारण विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। इसलिए यदि देश में एक ही बार में लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव कराया जाए तो आदर्श आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी और इसके बाद विकास कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण किया जा सकेगा। इससे बार बार चुनाव में होने वाले भारी खर्चे में भी कमी आएगी। गौरतलब है कि बार बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। चुनाव पर होने वाले खर्चे में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का सबूत है कि यह देश की आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यह किसी से छिपा नहीं है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा काले धन का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि देश में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के लिए दिए जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित नहीं की गई है, किंतु राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय तो बचेगा ही और वे अपने कर्तव्यों का पालन भी सही तरीके से कर पाएंगे। एक देश एक चुनाव का विरोध क्यों? यह देश के संघीय ढांचे के विपरीत होगा और संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक कदम होगा। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने पर कुछ विधानसभाओं की मर्जी के विरुद्ध उनके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जाएगा, जिससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। अगर लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए गए तो ज्यादा संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे या इसके विपरीत क्षेत्रीय मुद्दों के सामने राष्ट्रीय मुद्दे अपना अस्तित्व खो देंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक साथ चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण रहेगा। साथ में चुनाव हुए तो नतीजे आने में देरी हो सकती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता की आशंका रहेगी। देश में संसदीय प्रणाली होने से जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति लगातार जवाबदेह बने रहना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी पार्टी या नेता एक चुनाव जीतने के बाद निरंकुश होकर काम नहीं कर सकता। उसे छोटे छोटे अंतरालों पर किसी न किसी चुनाव का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और विभिन्न विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने पर जोर देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो
या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि अगर लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे तो इससे पैसे और समय की बचत होगी। यदि देश में एक देश एक कर यानी जीएसटी लागू हो सकता है तो देश में एक देश एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल खुले मन से इस मुद्दे पर बहस करें।